हमें ज्वाइन किया है जी उमर शरीफ साहब की वाइफ ने, ज़रीन उमर ने, और हम उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़रीन अस्सलाम वालेकुम। साहिबा, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो ये वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा। आपको शुक्रिया। जी 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 जी। जी, सबसे पहले ये बताइएगा, एज अ हस्बैंड उमर शरीफ साहब कैसे थे? आई मीन स्टेज पे और परफॉर्मेंस पे तो पूरी दुनिया ने उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस देखी है, बट एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ हस्बैंड वो कैसे थे? वो ऐसे ही थे जैसे स्टेज पे नजर आते थे। अच्छा। गुस्से वाले भी थे, लेकिन उनका जो मजाक का वो था ना, वो सीरियस नहीं थे। इसी तरह सेम घर में भी हंसी मजाक, दोस्तों के साथ भी, अपने कुलीग्स के साथ भी। तो वो सेम ही थे जैसे स्टेज पे थे। स्टेज पे थे तो वो कभी इस तरह फील नहीं कराते थे कि कोई स्ट्रेस की सिचुएशन है, उसको भी ह्यूमर, आई थिंक ह्यूमर इज द बेस्ट मेडिसिन कहते हैं ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, उनको स्ट्रेस वगैरह वो जो भी हो, लेकिन उनका जो है ना, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी वो रवैया, हंसी मजाक वो घर में इतना चलता रहता था कि हाँ, ये जिस तरह से स्टेज पे लोगों के आप कह के सुन रही हैं, इस तरह से हम घर में भी जरा जरा सी बात पे इसी तरह हंस रहे होते थे। राइट। जी। अच्छा, उमर भाई का खासा ये था कि जो ऑब्जर्वेशन भी, यानी आप सटायर की भी अगर बात करें या तनकीदी एक पहलू, उनके हर स्टेज शो में भी और हर जगह एक मैसेज, यानी आपने कैसा उनको पाया? नीचे से लेके मासेस से लेके वो जो बातें होती हैं, आम लोगों में एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है और उसकी वजह से पॉपुलैरिटी भी मिली, क्या उनका खासा क्या था? आपने क्या देखा? उनका खासा वैसे यही था कि वो जो है ना, आम लोग की बात करते थे। मतलब जब पब्लिक सारे, जब फैमिली बैठ के ड्रामा, एक तो फैमिली ड्रामा होता था, मतलब आप पूरी फैमिली बैठ के ड्रामा देख बिल्कुल। सकते हैं, कोई ऐसी उसमें बात नहीं होती थी। वो मजा पैदा करने के लिए कोई भी वल्गर बात या कोई भी बेहुदा बात वो ऐसे ही नहीं करते थे कि जो आप बाप बेटी के साथ बैठ के नहीं सुन सकता, या बहन भाई के साथ। और हर घर की कहानी, मतलब जो भी सुनता था तो उसे लगता था आम यार ये तो इंसान की मैं ही, कहानी, बिल्कुल। हर घर में एक ऐसा कैरेक्टर मौजूद होता था। बिल्कुल। तो वो उनकी ऑब्जर्वेशन ही थी, और वो उसी पे ही सारी जो है ना उनकी कॉमेडी जो है ना बेस होती थी। बेस करते थे, एक आम इंसान की आवाज़, उनकी आवाज़ थी। जी। ये बताइए, उन्होंने फिल्में भी, दीगर फिल्में भी की और स्टेज पे तो एक लाइफ टाइम गुजारी। उनके नज़दीक कौन सा मीडियम था ज़्यादा? होस्टिंग भी की। होस्टिंग तो लाजवाब, बिल्कुल। हाँ, वो होस्टिंग भी उन्होंने बहुत की, लेकिन नंबर वन तो उनके स्टेज ही था, और सेकंड नंबर पे उनको मूवीज, फिल्में जो है ना उनको फिल्में पसंद थी। बहुत शौक था। इसलिए उन्होंने फिल्म की भी, जैसे थिएटर पे वो राइटर थे, डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर भी थे, सब थे। तो इसी तरह मूवीज में भी राइटर भी वो खुद होते थे, डायरेक्टर भी वो होते थे। उसके अलावा और अपनी मूवीज के उन्होंने सारे गाने भी खुद लिखे। और राइट। कई गाने जो बहुत ज्यादा, एक बहुत पॉपुलर हुआ, मुन्नी बदनाम हुई, लड़का बदनाम हुआ, हसीना तेरे लिए, वो हसीना उमर ने तेरे। गाया भी खुद था। राइट। तो वो जी। अच्छा, उनके एक गाने और भी आपने, माशाल्लाह। बिल्कुल आपने भी उनके साथ बहुत काम किया एज अ टीम लीडर या अपनी टीम को लेके चलने वाले, ये खुसूसियात क्या थी? और आपका फेवरेट ड्रामा कौन सा है? वो बकरा किस्तों पे तो खैर सबका ही है ना, वो तो दुनिया भर में उसने तहलका मचा दिया। बिल्कुल, बकरा किस्तों पे तो नंबर वन ही है, लेकिन मामू मजाक मत करो, क्योंकि मामू मेरा मजा। पहला ड्रामा उमर शरीफ के साथ था। तो वो, और मामू मजाक मत करो, वो ड्रामा है जिसकी इंडिया में फिल्म बनी, मुन्ना भाई एमबीबीएस। तो राइट। वो मेरा पहला ड्रामा था उमर के साथ। और उमर वाकई लीडर थे, क्योंकि वो, एक तो उनकी, हर कोई उनके साथ थिएटर पे काम नहीं कर सकता था, क्योंकि वो एक स्टम्पर बोलते थे, और बहुत ज्यादा आर्टिस्ट को स्टेज पे एक्टिव होना पड़ता था। तो और जरा सी भी अगर जरा सी आपने गड़बड़ एक और की। चीज, दुनिया भर में लोगों ने कपिल शर्मा हिट हुआ है, और जी। आप देखिए कि सारे कॉन्सेप्ट्स हम देखते हैं कपिल शर्मा की एपिसोड्स, वो उमर वो भाई की जितनी इंस्पायर्ड भी, है वो उमर इंस्पायर्ड है शरीफ। उनसे। अब वो हाँ, उनको वो एक्नॉलेज करें ना बिल्कुल। करें, ये खैर उनका जर्फ है, लेकिन इस पर थोड़ी सी बात नहीं करें। नहीं, वो करते हैं। देखिए मैं बताऊं, पाकिस्तान के आर्टिस्टों और इंडियन आर्टिस्टों में थोड़ा सा यही फर्क है कि हमारे कॉमेडियंस शायद इतना वो नहीं करते। वो आज भी उमर शरीफ को ही कॉपी कर रहे हैं, मगर इंडियन, कपिल शर्मा ने खुद भी कई बार कहा है। और मैं बताऊं कि इंडियंस को ना उमर शरीफ का ड्रामा रटा हुआ है। तो वहां पे जो सिचुएशन या जो भी कॉमेडी होती है, वो खुद पब्लिक जानती है कि ये उमर शरीफ की कॉपी है। तो बिल्कुल। आप, क्योंकि जाहिर है कपिल शर्मा का शो भी सारी दुनिया देख रही होती है, तो सबको पता होता है यार कहाँ
उमर शरीफ नजर आ रहा है, कहाँ जो है ना उमर शरीफ का ड्रामा नजर आ रहा है। या आप इंडियन मूवीज देखें तो कई पुरानी मूवीज हैं, गोविंदा की, अक्षय कुमार बिल्कुल की, बिल्कुल। इन सब उमर शरीफ की फिल्मों की और ड्रामों की ही कॉपी है। आपको पता है मैं नेपाल एक दफ़ा गई और मैंने उनसे बोला कि मैं पाकिस्तान से हूँ, तो उनका पहला सवाल ये था कि जी उमर शरीफ साहब का कोई नया शो आ रहा है, बिकॉज हमने सारी वीसीआर होता था उस हाँ, जमाने बिल्कुल में, VCR होता था। तो वीसीआर में उनकी सारी टेप्स देख ली, अब कोई नया शो बताएं। ये बताइए उमर साहब की एक बहुत अनबिलीवेबल लेगेसी है जो वो पीछे छोड़ के गए हैं, हमारे दिलों में तो है ही बट इंटरनेशनल में भी। क्या ऐसी चीज़ है जो आप आगे लेके जाना चाहती हैं, उनका नाम दिलों में है, उनका ख्याल और उनकी कॉमेडी को लेके? एक्चुअली जितना भी सोचो ना कि ये करना है, एक तो उमर ने हर चीज में, चाहे उनका सोशल वर्क हो, चाहे उनका थिएटर हो, चाहे हंसाना, वो इतना सब कुछ उमर ने खुद अपनी कर लाइफ लिया। में अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया। और उमर उन खुशकिस्मत लोगों में से है जिसने जो चाहा अल्लाह ने उसको दिया, अपनी एक भरपूर लाइफ गुजारी। और वो एक ऐसा नाम है जो उमर को बहुत इस चीज पे भरोसा था कि कहते हैं ना जो नाम अल्लाह ने बनाए हो वो नाम खत्म नहीं होते। Absolutely. हर चीज को जवाल है, मगर जो नाम अल्लाह बना देता है ना, और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में बने होते तो वो नाम खत्म नहीं होते। तो हम कितना भी कोशिश करें कि हम ये कर लें, लेकिन वो नहीं कर पाया, वो लेजेंड, वो अपनी जगह एक मुनफा। अच्छा, एक और चीज, आपने बहुत ट्रैवल भी किया होगा उनके साथ, लोग अप्रिशिएट भी करते हैं आके पिक्चर्स, प्राउड मोमेंट तो कई होंगे आपके, लेकिन कोई ऐसा मोमेंट याद हो कि बड़ा किसी के एक्टर आया हो मिलने, उसने कहा हो कि उमर भाई आपसे तो मैंने सीखा और आपकी वजह से मैं इस मकाम पे पहुंचा? एक्चुअली जब मैं फर्स्ट टाइम जी अवार्ड में जो है ना हम लोग जा रहे थे, जब उमर का उनसे मेरे सामने जब एग्रीमेंट हुआ, दुबई में बातचीत हो गई, तो मैंने बस लगी हुई थी, मुझे शाहरुख खान से मिलना है, मुझे उसके साथ तस्वीर खिंचवानी है, मुझे सलमान खान के साथ तस्वीर खिंचवानी है, मुझे सब आर्टिस्टों के मैं नाम लिया। मैंने कहा उमर मुझे इन सब के साथ ना पिक्चर्स बनवानी है। लेकिन आप यकीन जाने जब मैं वहां शो में गई हूँ और जब शाहरुख खान को आके उमर शरीफ से गले लगते हुए देखा, या आम ने जिस तरह से आके मिला, या सलमान खान, तो आप यकीन जाने मैंने किसी एक आर्टिस्ट से भी नहीं कहा कि मुझे इसके साथ पिक्चर बनवानी है, क्योंकि मैं देख लूंगी तो सब उमर शरीफ के फैन आप सुपरस्टार के साथ खड़ी थी, बिल्कुल। यही सही कह रही ज़रीन हैं। साहिबा, हमारे दिल की दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में बेहतरीन मकाम में जगह दे, हमारे दिलों में और दुआओं में वो हमेशा और जितनी रहेंगे। बात की जाए वो तो कम कम है। है, वक्त कम होता है, और चीजें जो उमर भाई ने की बिल्कुल, है, जो थैंक यू performance सो मच, आपने हमें वक्त दिया।